कि भगवान जो आशिक बनकर आता है, एक माशूक को चुनता है, जो माशूक पांच जड़ तत्वों का पुतला है या नहीं है? है। और वो परम पुरुष पांच तत्वों का पुतला नहीं है, तो उसे सृष्टि रचने के लिए वो साकार पुतला चाहिए। कैसा पुतला चाहिए? है जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सत्य तो हो ही हो, सत्य माने सदा काल तो हो ही हो तीनों कालों में, लेकिन साथ साथ सत्यम शिवम और सुंदरम भी हो। हर बाप यही चाहता है, हर आशिक यही चाहता है कि मेरी जो माशूका हो, मेरे अनुसार अनुवर्तन करने वाली हो, मेरा विरोध करने वाली नहीं हो। तो शिव बाप भी आते हैं, तीनों कालों में सत्य जो भी पार्टधारी आत्मा है उसका आधार लेते हैं, परंतु आधार लेने के साथ साथ सत्य को पहचानने के साथ साथ अंदरूनी और बाह्य सुंदरता दोनों ही देखी जाती हैं, या एक प्रकार से ही देखी जाती है? दोनों ही देखी जाती हैं। तो सत्य के साथ साथ सुंदरता भी चाहिए, बाह्य सुंदरता भी चाहिए, अंदरूनी सुंदरता भी चाहिए, और क्या चाहिए? जैसे वो स्वयं है, नाम के आधार पर। क्या नाम है? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। शिव माने कल्याणकारी। तो मैं प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला हूँ। तो जो माशूका है वो भी कैसी चाहिए? है मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाली, और सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, तो बाप तो परिवार का कल्याण चाहता ही है। तो ऐसी माशूका के द्वारा नई सृष्टि रचने के लिए नए से नया 100% सात्विक परिवार बनाने के लिए वसुदैव कुटुंबकम बनाने के लिए, वसुधा माने है पृथ्वी, और इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य मात्र हैं सभी मनुष्य आत्माएं
मनुष्य पिता की संतान कही जाएंगी। और मनुष्य आत्माओं में जो आत्मा है उनका बाप शिव है। दोनों ही बेहद के बाप हैं। तो बाप तो परिवार का कल्याण ही चाहता है। तो शिव बाप को पहले कैसा कार्य करता चाहिए? अपना परिवार रचने के लिए क्या चाहिए? है माता चाहिए। तो शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो काम के आधार पर नाम हैं। तो वो परम पिता, परम पुरुष जिस महत ब्रह्म का आधार लेता है उसका नाम रखता है परम ब्रह्म।